बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार, उन्होंने अपने खिलाफ जो MPO के तहत गिरफ्तारी थी उसको चैलेंज कर रखा था। आज तकरीबन पौने घंटे पर मुश्तमिल समाअत हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत अहम अहकामात जारी किए। दो तीन अलग अलग पोर्शन है आज की हमारी वीडियो के। एक ही केस में एक के आज ऑर्डर क्या हुआ, दूसरा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया, इस्लामाबाद के DC, इस्लामाबाद के IG, इस्लामाबाद की पुलिस के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार ने क्या अहकामात जारी किए और क्या आगे होने जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। आज शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार को अदालत ने फौरी तौर पर उनके जो MPOs के ऑर्डर थे उनको मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने यह कहा है कि जब तक ये केस शेर समाअत है, शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार इस्लामाबाद की हुदूद के अंदर ही रहेंगे। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि वो मीडिया पर इस दौरान कोई बयान नहीं देंगे, मीडिया और सोशल मीडिया पर। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट उनकी प्रोटेक्शन का जो मामला था, जिसका बार बार इजहार आज अदालत के सामने उनके वकील शेर अफजल मरवत ने किया कि एक केस से वो रिहा होते हैं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 7 से 8 केसेस में इस वक्त वो जमानत पे हैं और 7वां ये MPO था जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। तो अदालत ने यह कहा कि हमारे मद्देनजर है, हम उसको भी उस हवाले से भी ऑर्डर करेंगे। IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को अदालत ने बड़े वाज़े तौर पर यह कहा, मुखातिब करके कहा, वो अदालत के सामने मौजूद थे कि अगर इस दौरान जो शहरयार अफरीदी हैं या शानदाना गुलजार हैं, अगर इन दोनों को कुछ हुआ आइंदा समाअत तक तो इसके जिम्मेदार जो चीफ कमिश्नर और IG होंगे। तो ये बड़ा वाज़े हुक्म है, इसलिए जो अब उनकी हिफाजत के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात भी इस्लामाबाद पुलिस करेगी। आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखने से पहले एक और मैं बात कर दूं। DC इस्लामाबाद के जवाब को अदालत ने बाकायदा तौर पर गैर तसल्ली बख्श करार दिया है कि DC इस्लामाबाद ने तौहीन अदालत केस में जो जवाब दिया कि उन पर तौहीन अदालत का केस इस वजह से बना है कि उन्होंने MPOs के तहत जो MPOs जारी किए गुज़श्ता 3 मंथ में, और ख़ास तौर पर शहरयार अफरीदी का जो MPO है या शानदाना गुलजार का जो MPO जारी किया गया 3 MPO 3, तो उसमें जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को अदालत ने इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया है और जो IG इस्लामाबाद, जो DC इस्लामाबाद का इसमें जवाब था उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया है और उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद के DC डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और इसके अलावा SSP ऑपरेशन, इन दोनों पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हुआ है और ये फर्द जुर्म आयद होगी आइंदा 2 हफ्तों के बाद। आइंदा 2 हफ्तों के बाद जो समाअत के लिए केस मुकर्रर होगा। इसके अलावा IG इस्लामाबाद के लिए भी अदालत ने तंबीह की है कि आपने इस सारे मामले पे एक फेयर रिपोर्ट देनी है। इस सारे मामले को इंक्वायर करने के बाद फेयर रिपोर्ट देनी है। आप अपना एफिडेविट भी देंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी अपना बयान हल्फी अदालत में जमा करवाएंगे कि अगर आपकी जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहीं पे भी कुछ भी जो है वो लकूना हुआ तो उसके जिम्मेदार IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हो सकते हैं। एक लम्हे पे अदालत ने बड़े वाज़े तौर पर DC इस्लामाबाद को ये कहा कि DC साहब ये ज़हन में रखें कि 6 माह कैद हो सकती है तौहीन अदालत के मामले में, तो इसलिए आपने जो लीगल एडवाइस लेनी है वो ज़हन में रख के लीजिएगा। तो अब आते हैं आज की समाअत के हवाल की जानिब। आज जब समाअत शुरू हुई तो कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। अदालती हुक्म पर शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार को इस अडियाला जेल हुकाम ने यहाँ पे आज तकरीबन 9:15 बजे पेश किया और तकरीबन 10 बजे आज समाअत शुरू हुई। तो समाअत के शुरू में ही IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर, DC, SSP ऑपरेशन, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और शेर अफजल मरवत और दीगर लोग, बड़ी तादाद में मीडिया भी मौजूद था। इसके अलावा जब आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अदालत ने DC इस्लामाबाद को रोस्टम पे बुला लिया और उन्होंने कहा कि जी DC साहब। तो DC इस्लामाबाद ने बात करना शुरू की। ये कहा कि 9 मई को गैर मामूली वाकयात हुए, लाहौर में भी ऐसे वाकयात हुए, इसके अलावा कराची में भी ऐसे वाकयात हुए। तो अदालत ने यहीं पे DC को रोका और जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा DC साहब आप अपने दायरा इख्तियार की बात करें, आप इस्लामाबाद की बात करें, आप सिर्फ उस जो ऑर्डर आपने जारी किया है उसके कंटेंट पे आए। और ये कहा कि वो जो MPO का शहरयार अफरीदी को 15 दिन हिरासत में रखने का जो ऑर्डर है आप उसको पढ़ें। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने वो पढ़ा। डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा अदालत को कि IB की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि शहरयार अफरीदी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला कर सकते हैं और उन्होंने इस जो अडियाला जेल है वहां पर रहते हुए ये प्लानिंग की।
डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि दौरान हिरासत भी सोशल मीडिया के जरिए शहरयार अफरीदी मुहिम जारी रखे हुए थे। तो इसके अलावा यह भी कहा कि इनकी फैमिली के लोग इनसे मिलने जाते थे, तब ये मुमकिन था। जब अदालत ने पूछा कि क्या जेल में भी फोन की सहूलत मौजूद है, क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जब इनकी फैमिली के लोग इनसे मिलने जाते थे तो तब ये सारा काम कर सकते थे। उसके बाद अदालत ने यह पूछा कि क्या आपने पूछा नहीं इनसे कि ये प्लानिंग कर रहे थे कि सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, फोन पर पाबंदी है, 90 दिन से बंदा जो है वो जेल में है, तो कैसे ये प्लानिंग कर सकते थे। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेरे कान और नाक जो है वो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ही हैं और मैंने इन्हीं की रिपोर्ट देखकर फैसला करना होता है। यहां पर उन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी है जिसमें इस किस्म के हमले की प्लानिंग का जिक्र किया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने यहां पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा आप ये कह रहे हैं कि एक हाई सिक्योरिटी जोन जो प्रिजन है वहां पे एक बंदा जो है वो मौजूद है और वो कैदी अवाम को उभार रहा है, अवाम को उकसा रहा है। तो ये अदालत ने इसको मुज़क्कर खेज भी करार दिया और ये कहा कि जिस रोज वो रिहा हुए उसी रोज आपको पता चला कि ये अवाम को उकसा रहे हैं। और उसके बाद अदालत ने कहा कि आपका कोई ऑर्डर किसी अदालत ने बहाल रखा है। तो ये बड़ा पॉइंट था कि इससे कबल भी डीसी इस्लामाबाद ने एक एमपीओ का ऑर्डर जारी किया था जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और बेंच ने कलअदम करार दिया था। इसके अलावा जो शहरयार अफरीदी के खिलाफ 6 एमपीओ के ऑर्डर इस वक्त तक जो है वो कलअदम करार दिए जा चुके हैं। इस तनाजुर में अदालत ने यह सवाल पूछा। उसके बाद डीसी इस्लामाबाद को कहा कि इस हवाले से तैयारी करके आए और अदालत को असिस्ट करें कि आपके कौन कौन से ऑर्डर चैलेंज किए गए। जो मुतलका जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर था तो क्या आपने उसमें आईसीए दायर की, क्या सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, उसको चैलेंज किया गया, क्या किसी भी अदालती फोरम ने आपके ऑर्डर को बरकरार रखा है। तो डीसी इस्लामाबाद ने कहा इस हवाले से उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया कि मैं पता करके आपको बताऊंगा। उसके बाद अदालत ने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि 8 अगस्त को एमपीओ जारी किया गया डीसी इस्लामाबाद की जानिब से शहरयार अफरीदी के खिलाफ। तो अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद में 8 अगस्त को कितने कशीदा हालात थे। ये वो सवाल था जिस सवाल का जवाब ना आईजी इस्लामाबाद के पास था, ना चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के पास था और ना ही डीसी इस्लामाबाद के पास था। डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी हुई थी तो इसलिए यह सूरत हाल थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कहां पर इस्लामाबाद में हालात कशीदा थे, क्या आपने एसएचओ से पूछा कि कहां हालात कशीदा हैं कि जिस एसएचओ की रिपोर्ट की बुनियाद पर एमपीओ आपने जारी किया। तो एसएचओ को अदालत ने फौरी तौर पर रोस्टरम पे बुलाया तो एसएचओ ने कहा तो मैंने तो उसी रोज जो है वो चार्ज लिया है, मुझे नहीं पता। तो अदालत ने कहा कि ठीक है आप साइड पे हो जाएं। फिर डीपीओ को बुलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझसे कुछ और दूसरे जो है अफसर जो है वो इस जगह पे थे, मैं मौजूद नहीं था, तो उन्होंने भी जो है वो बरियत का इजहार कर दिया। और उसके बाद आईजी इस्लामाबाद को अदालत ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि हमने 9 मई के बाद सारे हालात कंट्रोल किए। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद से वही सवाल पूछा जो डीसी से पूछा कि 8 अगस्त को इस्लामाबाद में क्या कशीदा सूरत हाल थी, आपके पास कोई मालूमात हैं। स्पेशल ब्रांच की आपकी रिपोर्ट है, जेल में एक बैठा बंदा कैसे अवाम को उकसा रहा है। और उसके बाद ये भी आईजी ने कहा कि अगर वहां जेल में बैठकर जो है वो ये इस्तेमाल कर लेते हैं और इस तरह इन्होंने जो सोशल मीडिया की बात हो रही थी कि उसके जरिए ये प्लानिंग भी कर सकते हैं और उकसा भी सकते हैं। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या आपने ये क्या रिपोर्ट दी है, कि कैसी रिपोर्ट है। यहाँ पे डीसी इस्लामाबाद को अदालत बार बार कह रही थी कि आपने अपना माइंड अप्लाई करना है। जब आपको ग्राउंड पे कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही, जस्टिफाई करें, बताएं किस पुलिस स्टेशन किस जगह पे कशीदा हालात थे इस्लामाबाद में। तो इसका जवाब अदालत के सामने किसी अफसर के पास जो है वो नहीं था। लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ हम बैठ के हमने मीटिंग की, उस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि ऐसे हालात हो सकते हैं, तो ये कबल अज़ वक्त इक़दामात होते हैं। और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि ये कानून को जो है वो मजाक बना दिया है और अदालत एक फैसला करती है और आप जाकर एक और ऑर्डर जारी कर सकते हैं। इसका तनाजुर ये था कि क्योंकि जो शहरयार अफरीदी हैं 7 मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया गया, 7 में उनकी जमानत हुई, 6 में एमपीओ आया, 6 में जमानत हो गई। तो अदालत ने कहा कि किसी भी जुरिस्डिक्शन में, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी अदालत में एक फैसला होता है, आप दूसरे में उसको गिरफ्तार जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अपने जो फैसले हैं उनमें यह लिखा है कि एमपीओ जारी करते हुए किसी भी डिप्टी कमिश्नर ने उसकी वजूहात देनी है। उसके बाद अदालत ने यह कहा, जो शोकाज नोटिस था डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमने जमा करवा दिया है, तो अदालत ने शोकाज नोटिस को पढ़ा। उसके बाद अदालत ने यह
कहा कि आपके जून के और आज के एमपीओ में क्या फर्क है, क्योंकि आपने वहां पे भी ये लिखा है कि तनसीबात पर हमला हो सकता है और अभी आपने लिखा है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। तो आपके उसके और उस एमपीओ और इस एमपीओ में क्या फर्क है? तो डीसी ने कहा कि तब हालात मुख्तलिफ थे, आज हालात जो है वो मुख्तलिफ है। जिसके बाद अदालत ने डीसी इस्लामाबाद के शोकाज नोटिस को पढ़ा और उसके गैर तसल्ली बख्श करार दिया और अदालत ने यह कहा कि डीसी इस्लामाबाद पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी, एसएसपी ऑपरेशन पर भी फर्द जुर्म आयद होगी। और यूं आप ये कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज जो है वो कर दिया है। उसके बाद जो एसएसपी ऑपरेशन था उन्होंने भी ये कहा कि पहले एमपीओ ऑर्डर का लदब करार देने की वजूहात मुख्तलिफ थी। जो ताहिर काजिम हैं ये वकील हैं आईजी इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि नजरबंदी अहकामात बाद में जारी हुए, गिरफ्तार पहले किया गया। ये वकील जो है वो शेर अफजल मरवत, उन्होंने अदालत के सामने ये पॉइंट रखा। उसके बाद अदालत में वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत के सामने रखा कि आज दो बड़े पुलिस के अफसरान ने अदालत के सामने जो है वो गलत बयानी की है। उन्होंने कहा कि हम बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं कि पिछले 1 माह और 8 दिन में किसी भी फैमिली मेंबर को शहरयार अफरीदी है उनसे मिलने नहीं दिया गया। जब मिलने नहीं दिया गया तो वो कैसे सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं, कैसे वो ये प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को कहा कि और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को कहा कि वो रिपोर्ट्स भी देंगे और उसके बाद बयान हल्फी भी देंगे। उसके बाद अदालत के सामने शेर अफजल मरवत ने कहा कि इस्लामाबाद में लोगों के घरों के रेड हो रही हैं, अगवा किया जा रहा है, लेकिन अदालत ने कहा कि आप अपने पॉइंट पे रहें। उसके बाद अदालत ने उसके बाद जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उनको बाकायदा तौर पर इस केस में जो प्रोसिक्यूटर जो है वो मुकर्रर किया गया है। उसके बाद अदालत ने ये भी पूछा जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे कि क्या आपको इख्तियारात हैं कि आप एमपीओ जारी कर सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर हुकूमत की जानिब से जो आपको जो इख्तियारात दिए गए हैं वो अदालत के सामने पेश करें। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद समेत डीसी कोई भी अदालत के सामने ऐसा कोई ऑर्डर पेश नहीं कर सके, लेकिन आइंदा समात पर अदालत ने कहा है कि आप ऐसा अगर ऑर्डर है तो वो अदालत के सामने पेश करेंगे। जिसके बाद अदालत ने शानदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी के हवाले से दोनों एक ही ऑर्डर किया, 2 हफ्ते बाद समात होगी। दोनों को रिहा किया, दोनों को कहा इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर नहीं जाएंगे और दोनों को कहा आप मीडिया पे बयान जो है वो नहीं देंगे। अदालत ने इस इशू को बहुत बड़ा मसला करार दिया है और अदालत ने ये कहा है कि इस शहर के वासियों के भी हुकूक हैं। उसके बाद अदालत की जानिब से जो आईजी इस्लामाबाद हैं और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनसे भी मुकालमा भी हुआ और चीफ आईजी इस्लामाबाद ने जब अदालत की जानिब से ये कहा गया कि यहाँ पे उमूमी तौर पर लोगों को उठाया जा रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, लोग लापता हो रहे हैं, तो आईजी इस्लामाबाद ने फिर अदालत ये कहा कि मैं थोड़ी सी इसमें करेक्शन करना चाहता हूं क्योंकि ये एक ऐसी जो है वो स्टेटमेंट आई है, स्वीपिंग स्टेटमेंट, इस वजह से उन्होंने कहा कि कुछ लोग चले जाते हैं फिर वो लोग जो है वो वापस भी आ जाते हैं। उसमें भी अदालत और चीफ जो आईजी है उनके दरमियान मुकालमा भी हुआ। तो हम अदालत ने आईजी को कहा और चीफ कमिश्नर को कहा आप बयान हल्फी देंगे। अब मामला जो है वो बहुत गंभीर सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर चुका है, लेकिन मैं ये समझता हूँ आखिरी बात सिर्फ कि जो लोग अपने इख्तियारात को किसी के कहने पर गलत इस्तेमाल करते हैं उनको जरूर अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए और अदालतें जब तक अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगी तब तक जो मामला ठीक नहीं होंगे। और ये इस मामले की पहली कड़ी है कि डीसी इस्लामाबाद पर अदालत जो है वो फर्द जुर्म आयद करने जा रही है। तो अब इस केस से मुतालिक मजीद भी जो अपडेट होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।